मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश ग्रंथ योगेंद्र देव द्वारा रचित इसकी 29वीं नंबर की गाथा, उस पर आज अपन ने गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना है, जो आधा 30 मिनट का चला उसमें, और कल 30वीं गाथा चलेगी। 29वीं गाथा अपन गाथा का पाठ करते हैं। 325 पेज है। देहा देहयम जो वसई भेया भेयणैण, सो अपा मुनि जीव तुम किम अन्य बहुएण। व्यवहार से देहस्थ पर ना, नियत से देहस्थ है। हे जीव जानो उसे आत्म, अन्य से क्या काम है। आगे इस गाथा में यह परमात्मा व्यवहार न से तो इस देह में ठहर रहा है, लेकिन निश्चय न से अपने स्वरूप में ही तिष्ठता है, ऐसी आत्मा को कहते हैं। पूर्व की गाथाओं में कहा था कि वे सिद्ध भगवंत सिद्धालय में विराजते हैं और ऐसा ही उनके समान लक्षणों वाला यह परमात्मा देहालय में तिष्ठता है, ठहर रहा है, विराज रहा है। वो व्यवहार न से कहा था, और निश्चय न से तो यह आत्मा अपने स्वभाव में तिष्ठता है, स्वरूप में तिष्ठता है, उसमें ही रहा हुआ है। ये इस गाथा में कहा। अनुवाद देखते हैं। देखो, जो भेदा भेद नयन देहा देहयो वसति, अनुपचरित असत भूत व्यवहार नय से, अपने से भिन्न जड़ रूप देह में तिष्ठ रहा है। ये बात कही गई है, पीछे की गाथाओं में कही गई है। यदि ऐसा माने कि वो जो कही वो झूठी है, तो कहा व्यवहार से सही कही, पर व्यवहार स्वयं झूठा है। तो कोई पूर्वा पर विरोध नहीं आया। जो पहले कहा था सिद्ध भगवान अपने राग आदि मल द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म से रहित और केवल ज्ञान आदि स्वरूप से सहित सिद्धालय में विराजते हैं, ऐसे ही समान लक्षणों वाला यह परमात्मा देहालय में विराजता है।
अब कहा कि देह में नहीं विराजता, वह तो अपने स्वरूप में रहा हुआ है। तो ये तो पूर्वा पर विरोध हो गया कि ना, विरोध ना हुआ, क्योंकि वहाँ जो कहा था वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से कहा था। और अब यहाँ निश्चय नय से क्या उसका ठहरना है या उसका अवगाहना है, रहना है, वो कहाँ है, ये वाली बात कहते हैं। तो विरोध आया क्या कि ना, विरोध ना आया, क्योंकि जैसे मनुष्य को जीव कहना, जिनवाणी में ही कहा मनुष्य वह जीव है, और जीव मनुष्य आदि शरीरों से रहित अपने ज्ञानादि गुणों सहित वह जीव है। तो विरोध तो नहीं आया, नए विवक्षा से वह कथन है। यही बात यहाँ कही, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से अपने से भिन्न जड़ रूप देह में तिष्ठ रहा है, और शुद्ध निश्चय नय से अपने आत्म स्वभाव में ठहरा हुआ है। अर्थात व्यवहार नय से तो देह से अभेद रूप नाम तन्मय है। व्यवहार नय से इसको देह से तन्मय कहा, अभेद कहा, और निश्चय से सदा काल से अत्यंत जुदा है, अपने स्वभाव में स्थित है। उसे हे जीव तू परमात्मा जान, उसे परमात्मा जान जो व्यवहार नय से देह से अभेद रूप कहा गया, किंतु वह वास्तव में यथार्थतया परमार्थ नय से निश्चय से सदा काल उस देह से अत्यंत जुदा है, अपने स्वभाव में स्थित है। हे जीव तू परमात्मा उसको जान। अर्थात नित्यानंद वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहर के अपने आत्मा का ध्यान कर अपने से भिन्न देह रागादिकों से तुझे क्या प्रयोजन है? क्यों? अरे तू तो अपने स्वभाव में स्थित है, उसे परमात्मा जान। अन्य देहादिक और रागादिकों से तुझे क्या प्रयोजन है? ऐसा कहकर फिर भावार्थ में कहते हैं, देह में रहता हुआ भी निश्चय से देह स्वरूप जो नहीं होता वही निज शुद्धात्मा उपादेय है। भावार्थ आना चाहिए ना, गाथा का भाव क्या निकल करके आया, सारांश क्या आया, टोटल क्या आया कि देह में रहने पर भी निश्चय से माने यथार्थतया परमार्थ से वो देह स्वरूप नहीं होता, वही निज शुद्धात्मा जो कभी देह रूप नहीं होता वही निज शुद्धात्मा उपादेय है। ये भावार्थ में स्पष्ट हुआ। गुरुदेव के व्याख्या में से अपन देखते हैं। देखो प्रवचन में जो गाथा पाठ के बाद जो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से संबंध वाले झूठे नय से, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, ये अपन समझ लेते हैं। कितने शब्द आए हैं निर्देश भाई इसमें? एक अनुपचरित शब्द आया, एक असद्भूत शब्द आया, एक व्यवहार नय शब्द आया, 3 शब्द आए। व्यवहार नय का अर्थ है झूठा नय, उल्टे चलते हैं अपन। झूठा नय झूठा है और आत्मा देह में रहता है तो देह की सत्ता जुदा और आत्मा की सत्ता जुदा, इसलिए देह में आत्मा रहता है, ये कथन असद्भूत है, असद्भूत है। फिर तीसरा शब्द, इधर पीछे से चलते हैं ना अपन, तो तीसरा यानी पहला शब्द अनुपचरित। अनुपचरित क्यों कहा? कि आकाश के समान क्षेत्र में जहाँ आत्मा अपने विस्तार
क्षेत्र से रहा हुआ है वहीं यह देह के क्षेत्र है, इसलिए अनुपचरित। अनुपचरित कहा ना, तो क्यों कहा? तो जैसे उसका एक दूसरा उदाहरण, जैसे आप कमरे में हो, है ना, तो ये उपचरित असद्भूत है। तो कमरा और आप में दूरी है, और आत्मा देह में है, तो जो आत्मा का स्वक्षेत्र विस्तार है उसी समान आकाश के क्षेत्र में इस देह का विस्तार होने से अनुपचरित कहा। असद्भूत क्यों कहा? कि दोनों की सत्ता न्यारी है, आत्मा की सत्ता से देह की सत्ता जुदा है। व्यवहार क्यों कहा? कि है नहीं, उपचार किया है, उपचार किया इसलिए। तो देखो अभी इसका बहुत अच्छा खुलासा गुरुदेव श्री ने किया है। जो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से संबंध वाले झूठे नय से, ये नय क्या करता है? व्यवहार नय संबंध बनाता है, दो अन्य अन्य के बीच एक कह कर के संबंध बनाता है। तो ऐसे संबंध वाले झूठे नय से अपने से भिन्न जड़ रूप देह में तिष्ठ रहा है, अनुपचरित असद्भूत झूठे नय से। व्यवहार नय का नाम ही रखा झूठा नय। और फिर ये मुमुक्षु ने पूछा कि असद्भूत का अर्थ झूठे के, असद्भूत तो है ही झूठा। झूठा माने अन्न सत्ता में अन्न सत्ता का आरोप। देह की सत्ता न्यारी, आत्मा की सत्ता न्यारी, तो देह की सत्ता में आत्मा के रहने का आरोप ये असद्भूत है, झूठा है। फिर गुरुदेव श्री ने कहा हाँ झूठे, फिर दोबारा स्पष्ट कर दें। जड़ रूप देह में तिष्ठ रहा है और शुद्ध निश्चय नय से अपने आत्म स्वभाव में ठहरा हुआ है। भगवान तो अपने स्वरूप में ही है, वह शरीर में है ही नहीं। शरीर तो भिन्न चीज है, अभी भी भिन्न है, होए तब नहीं। कोई कहे कि जब शरीर से भिन्न, जैसे सिद्ध परमेष्टि हैं, वे अशरीरी हैं, तो वे अशरीरी हैं तो वे देह से न्यारे रहे हैं, ये बात कहो। तो कहा कि वे तो निश्चय से अशरीरी हैं और व्यवहार से भी अशरीरी है। लेकिन यहाँ तो अभी शरीर रहा होने पर भी ये निश्चय से शरीर से भिन्न चीज है, ऐसा है। अभी भी होए तब नहीं, यानी कोई जब शरीर का संयोग छूटेगा तब ये शरीर से भिन्न है कि नहीं, नहीं, शरीर का संयोग रहने पर भी यह शरीर से भिन्न है। ये कहा उसे कहते हैं, देखो भेदा भेद नयन देहा देहयो वसति, शुद्ध निश्चय नय से अपने आत्म स्वभाव में ठहरा हुआ है, अर्थात व्यवहार नय से तो देह से अभेद रूप है। ये कहा अभेद ऐसा कहना है। किस नय से कहा? देह से अभेद आत्मा को अभेद कहा। देह से आत्मा अभेद है, ऐसा किस नय से कहा? व्यवहार नय से कहा। व्यवहार नय माने झूठे नय से कहा। व्यवहार नय से, झूठे नय से शरीर और आत्मा एक है, अभेद है, ऐसा कहा जाता है। समझ में आया? व्यवहार से तो सच्चा है ना, ऐसा प्रश्न किया। व्यवहार से तो सच्चा है ना कि ये व्यवहार ही झूठा है। जो स्वयं झूठा है उससे क्या सच्चा कहना, बस उससे उपचार करते हैं। ये उपचार करना उपचरित है, तो वो उपचार कर दिया है, बस इतनी बात है। असद्भूत नय व्यवहार है। आगे देखते हैं। देखो ये इसमें एक बात और गुरुदेव ने स्पष्ट की, 327 पेज नीचे। यहाँ पर शरीर से आत्मा को अभेद कहा गया है ना। तो यहाँ
अभेद की बात वो वाली अभेद मत लेना जो गुण पर्यायों के भेद से रहित दृष्टि का विषय रूप अभेद है, वो बात यहाँ नहीं है। ये स्पष्ट किया। देखो यहाँ तो भेद अभेद की व्याख्या में सब लाइन आई थी ना, देखो भेदा भेद नयन आया था ना, तो यहाँ भेद अभेद की व्याख्या में अभेद क्या, अभेद कहकर क्या कहना है? अभेद अर्थात आत्मा शरीर के साथ है ऐसा व्यवहार न से अभेद है, ऐसा कहा जाता है ना। व्यवहार न है ना तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि आत्मा शरीर के साथ है, ऐसा कहा जाता है। वह जो अभेद आत्मा त्रिकाली दृष्टि का विषय जो अभेद, वो यहाँ नहीं लेना। यहाँ भेद अभेद की व्याख्या में भेद गुण पर्याय के भेद बे भेद और आत्मा एक रूप अखंड अभेद, ये वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो इतनी बात है, आत्मा अपने निश्चय नय से आत्मा अपने आत्म स्वभाव में रहा हुआ है। वो आत्मा जो अपने आत्म स्वभाव में रहा हुआ है, वह देह के साथ अभेद है, ऐसा व्यवहार न से कहा जाता है। ये वाली चर्चा है। यहाँ देह से अभेद बताया, तो देह से अभेद है क्या? नहीं है, फिर भी कहना ये व्यवहार हो गया। देह से अभेद है क्या आत्मा? नहीं, ये तो स्पष्ट दिखता है ना। देह से अभेद नहीं है, फिर भी उसे अभेद कहना ये व्यवहार हो गया। ऐसा है नहीं, फिर भी कोई ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर उस व्यवहार को कहा गया, बताया गया। क्या ज्ञान कराना है? आत्मा कहाँ है? तो कहा अपने स्वभाव में। स्वभाव कहाँ है? तो ज्ञान कराना। यहाँ रहा है आत्मा, तो यहाँ रहा है, तो व्यवहार ने से कहा इस देह से अभेद है, लेकिन वह निश्चय से तो अपने आत्म स्वभाव में अभेद पने रहा हुआ है। यहाँ जो अभेद कहा वो व्यवहार से कहा। भूतार्थ वस्तु जो अभेद है, जो कि सम्यक दर्शन का विषय है और पर्याय के भेद आदि हैं, वो व्यवहार का विषय है, उसका यहाँ काम नहीं है। वो वाली बात यहाँ नहीं है। ऐसे भेदा भेद का यहाँ काम नहीं। यहाँ तो शरीर और आत्मा व्यवहार से अभेद कहे जाते हैं। सत्य दृष्टि से वे दोनों भिन्न हैं, ऐसा यहाँ कहना है इस गाथा 29 में। समझ में आया? थोड़ा और देखेंगे, इसमें कुछ भाव हैं। देखो तो इसमें कहा ना कि उसको तू जान, उसको तू आत्मा मान, ये कहा था ना। तो जान, उसको आत्मा जान, तो उसका अर्थ यहाँ गुरुदेव फिर करते हैं, रोज ही करते हैं, और ज़रूरी भी है उसका रोज अर्थ होना। यानी वो बात अपने ख्याल में रोज आनी चाहिए कि शास्त्र से जान ऐसा भी नहीं, विकल्प से जान ऐसा भी नहीं, ये जानना नहीं है ऐसा कहते हैं। शास्त्र से आत्मा, अभी अपन ने पढ़ा 29 नंबर की गाथा कि देह से आत्मा अभेद है, ये तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से कहा। निश्चय से तो आत्मा अपने स्वभाव में रहा हुआ है, लो हमने जान लिया यही आत्मा है, यही परमात्म स्वभावी शुद्ध आत्मा है। बोलो जान लिया कि नहीं? तो कहा कि इसको जानना नहीं कहते, शास्त्र से जानना इसको नहीं कहते, विकल्प से जानना इसको जानना नहीं कहते। फिर कैसे होता है जानना आत्मा का? राग रहित जैसा वीत राग सदानंद स्वभाव भगवान है,
कैसा है भगवान अंकुर भाई? राग रहित वीत राग सदानंद स्वभाव, सदानंद, त्रिकाल नित्यानंद, सदानंद। तो वीत राग, राग रहित सदानंद ज्ञान स्वभाव, सदानंद स्वभाव भगवान है, सदानंद वीत राग स्वभाव है प्रभु आत्मा का। उसकी ओर झुकाव वाली उपयोग परिणति उससे जाना जाता है, विकल्प से नहीं, राग से नहीं, शास्त्र से नहीं। सदानंद नित्यानंद अर्थात कायम आनंद की परिणति वाला, ऐसी वीतराग समाधि से जान। ये समाधि यानी कि शांति है, अरागी अकषाय शांति द्वारा उसे जान, ऐसी बात है। फिर देखा एक आया, ज्ञात होता है साफ पर्याय में, पर्याय में ही तो ज्ञात होता है कि ध्रुव में क्या ज्ञात हो, ध्रुव किसे जाने? क्योंकि जानना एक बहुत सिंपल लॉजिक है और अपन हमेशा याद करते हैं उसे। जानना कार्य रूप भाव है और ध्रुव स्वरूप आत्मा कारण रूप भाव है। इस पर से सारा न्याय अपने सामने आ जाएगा। ध्रुव तत्व यह ज्ञायक परमात्मा, यह शुद्धात्मा जो त्रिकाल ध्रुव स्वरूप है, वो कारण रूप है, वो कार्य रूप होता नहीं। और जो कार्य होता है वो उत्पाद व्यय वाली पर्याय में होता है। तो इसका जो जानना रूपी कार्य, ज्ञान रूपी कार्य, ज्ञान को जानने रूपी ज्ञान का कार्य, वो पर्याय में होता है। ध्रुव में कार्य नहीं होता, क्योंकि ध्रुव कार्य रूप परिणमने का उसमें स्वभाव ही नहीं। वो तो ध्रुव रूप ऐसे का ऐसा त्रिकाल रहने वाला, एक तरह से कहें तो अपरिणामी तत्व है, और अपरिणामी तत्व के परिणाम में कार्य होता है, अपरिणामी में कार्य होता नहीं। तो ये यहाँ पर गुरुदेव ने थोड़ा ख्याल कराया। ध्रुव किसे जाने, इसलिए दोनों बातें सिद्ध करी। देखो, अपरिणामी आत्मा कहते हैं तो कोई यों कहने लगे कि आत्मा नाम का पदार्थ परिणमन से अभाव रूप है, कि नहीं, ऐसा नहीं है। वह प्रति समय अपने पर्याय में द्रवित होता हुआ द्रव्य है, लेकिन उसका जो द्रव्य स्वभाव कायमी त्रिकाल ध्रुव सामान सदृश एक रूप भाव, वो पर्याय में आता जाता नहीं। और पर्याय उसमें आती जाती नहीं, तो पर्याय है कि नहीं? कि पर्याय है ना। हर पर्याय में ही तो वह ध्रुव रूप रहा है। है कि नहीं? बोलो। जैसे कोई चीज हो, मान लो ये मंदिर जी है, तो हमने कहा कि 27 साल से है, ऐसे का ऐसा है ना, बस समझने के लिए होता। तो 27 साल से ऐसे का ऐसा है, तो 27 साल का जो समय प्रवाह है उसमें ये परिणमा के नहीं परिणमा, परिणमा है, लेकिन परिणमने पर भी ऐसे का ऐसा रहा, बस इतना। तो वो जो ऐसे का ऐसा रहा सो ध्रुव है, और परिणम गया सो पर्याय है, बस। तो दोनों हैं कि हाँ दोनों हैं। तो गुरुदेव कहते हैं परिणमन सिद्ध किया, दोनों बातें सिद्ध की, परिणमन सिद्ध किया और त्रिकाली ध्रुव सिद्ध किया। अर्थात कि निर्विकल्प परिणति द्वारा ध्रुव को जानो। ये तो धीरज का काम है भाई, ये कोई उतावली का काम नहीं। बोला नहीं है पर उसका भाव इतना है, ये कोई उतावली का काम नहीं है, धीरज का काम है। नीचे एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था, ऐसे ही बता देता हूँ मैं, सुना भी होगा। जैसे तालाब हो पानी का, भरपूर जल राशि जिसमें हो, उस तालाब के किनारे से एक पतली लकीर खींच दो। बच्चे खींचते थे ना पहले, जैसे गड्ढों में पानी भर गया
तो बरसात रुक गई। फिर वे बच्चों ने क्या किया कि वहाँ से गड्ढे में से एक नाली खींच के दूसरे गड्ढे में जोड़ दी, तो इधर का पानी उधर चला गया। ऐसे यह ध्रुव स्वरूप अपना शांति का सागर, आनंद का सागर, महातालाब, इसमें एकाग्रता की, उपयोग की, एकाग्रता की एक परिणति की लाइन आते ही वह आनंद प्रवाह में आ जाता है। दृष्टांत दिया था ना। 330 पे थोड़ा देखते हैं अपन। एक मुमुक्षु भाई ने कहा, निश्चय का मार्ग जल्दी का, व्यवहार का मार्ग धीरे का। निश्चय वाला मार्ग है वो जरा जल्दी पहुंचा देता है, व्यवहार वाला धीरे धीरे पहुंचा देगा। तो उत्तर आया है, व्यवहार मार्ग ही नहीं है। ये बात ही की नहीं, ये तो विकल्प है। विकल्प द्वारा क्या निर्विकल्प ज्ञात होता है? प्रश्नवाचक। समझ में आया? बात तो ऐसी है बापू। तो मुमुक्षु ने कहा, साहब अनेकांत रखो, निश्चय से भी व्यवहार से भी। तो कहा अनेकांत यह है कि निर्विकल्प परिणति से ज्ञात होता है और विकल्प से ज्ञात नहीं होता, ये अनेकांत है ना। अनेकांत का तो ऐसा ही प्रयोग है, ऐसा ही उसका तात्पर्य है, ऐसा ही उसका भाव है अनेकांत का, है ना। उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है अनेकांत। अब जैसे आप हो तो ये मुकेश जी ही हैं, अन्य नहीं, हो गया अनेकांत। तो अनेकांत का अर्थ क्या? कि सम्यक एकांत की स्थापना द्वारा जो नहीं है उसका निषेध करे, ये अनेकांत हुआ। अस्ति नास्ति, स्वयं से अस्ति पर से नास्ति, हुआ अनेकांत। तो लो पर भी रखा ना, अरे पर से नास्ति रखी, रखा कहाँ? कल आया था अस्तित्व नास्तित्व दोनों धर्म आत्मा के। ऐसा स्वरूप लोगों को अंतर वस्तु पड़ी है महाप्रभु, मात्र नजर के आलस से पड़ी है वो वस्तु, है ना। एक दिन और आया था, नयन ने आल से निरखाना मैंने हरि प्रभु, है नजर के आलस से। कल ही आया ये बात। नजरें बाहर में भटका करती हैं और ये अपना त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान हाजरा हुजूर विद्यमान तत्व प्रति समय हर पर्याय में अपनी ध्रुवता से विद्यमान है, लेकिन इसे देखने की फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। उपयोग बाहर में ही भटका, नजरें माने उपयोग, उपयोग बाहर में ही भटका करता है। थोड़ी सी चर्चा और लेते हैं। ये गुरुदेव ने 108 कलश को यहाँ याद किया था, उसको शॉर्ट में अपन देख के आगे बढ़ेंगे। ये पहले भी अपन ने संदर्भ इसका लिया है। यहाँ कोई जानेगा कि शुभ अशुभ क्रिया रूप जो आचरण रूप चारित्र है सो करने योग्य नहीं है। करने योग्य नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन वर्जन करने योग्य भी नहीं है क्या? ऐसा यानी वो पूछना चाहते हैं प्रश्न के रूप में कि शुभ अशुभ क्रिया रूप जो आचरण चारित्र है वो करने योग्य नहीं है। करने योग्य तो निर्विकल्प परिणति द्वारा अपने आत्मा को जानो और उसकी एकाग्रता करो। तो ये जो आचरण का स्वभाचरण का भाव है ये वर्जन करने योग्य भी नहीं है क्या? मतलब करने योग्य नहीं सो तो ठीक है, पर वर्जन तो मत करो इसका। वर्जन माने निषेध तो मत करो, ऐसा। उत्तर इस प्रकार है कि वर्जन करने योग्य है, आदरने योग्य तो नहीं, उससे होता नहीं, परंतु वर्जन करने योग्य है। व्यवहार चारित्र होता हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है, इसलिए विषय कसाय के समान क्रिया रूप चारित्र निषिद्ध है। अब कहता है कि व्यवहार चारित्र करते करते होगा। अरे प्रभु ये मार्ग को कलंक है, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा ने ये मार्ग कहा नहीं। फिर गुरुदेव ने आगे लिया था मोक्ष हेतु तिरोधाई है ये।
मोक्ष के प्रयोजन से ये तिरोधाई माने नाश करने वाला है। इतनी सी बात और आई थी, इसको देख लेते हैं। देखो, अपने से भिन्न देह रागादिकों से तुझे क्या प्रयोजन है, अर्थात देह जड़ और देह को अनुसरण करके होने वाला स्वभाव आदि हो, उसके साथ तुझे क्या प्रयोजन है। इसके ऊपर का और देखना जरा। ये आया कि देहादि की क्रिया और उसे अनुसरण करके होता भाव, कलश में ऐसी दो बातें ली। ये थोड़ा सा पॉइंट अपना कि कलश में, कलश टीका, उसमें दो बातें ली। जहाँ क्रिया का निषेध करना है ना, तो अभी अपन ने देखा ना, क्रिया की बात करके आए ना अभी अपन, शुभ अशुभ आचरण रूप क्रिया वर्जन करने योग्य है, होता हुआ दुष्ट अनिष्ट और घातक है, और विषय कषाय के समान वह भी निषिद्ध है। ये बात आई थी ना। अब पर क्रिया क्या वो समझ लेते हैं जरा। तो कहा दो बातें ली हैं वहाँ। क्रिया के दो प्रकार लिए। यह शरीर वाणी से होती देह की क्रिया, एक ये क्रिया, ये तो जड़ की क्रिया है, ठीक है, परंतु उसे अनुसरण करके होता भाव, ये रागादि की विकारी क्रिया, इसका भी निषेध, दोनों का निषेध है। तो साहिब ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, तो फिर कौन सी क्रिया है जो मोक्ष का हेतु है। अब तीसरी बात करें, आ गई बात ख्याल में। देह की क्रिया, जड़ की क्रिया, शरीर वाणी आदि की, और उसको अनुसरण करके होता हुआ रागादि विकारी भाव, विकारी क्रिया, ठीक है। अब वो दोनों ही निषिद्ध हैं, निषेध के योग्य हैं, वर्जन करने योग्य हैं, है ना। अब कहते हैं क्योंकि वह पर देह की क्रिया और उसे अनुसरण करके जो भाव होगा वह भाव तो विकारी ही होगा। अब कहा तीसरी कौन सी क्रिया जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, कि स्वयं को अनुसरण करके जो भाव है वह भाव अविकारी है, वो अविकारी क्रिया है, उस क्रिया से मोक्ष की प्राप्ति है। सूक्ष्म पड़े वस्तु ऐसी है भाई। यहाँ तक अपनी चर्चा चली। अब अपन ज्ञान गोष्ठी में आज अपना 522 नंबर का प्रश्न है। कल जो बात आई थी ना, अशुद्ध निश्चय न होता है, वहाँ शुद्ध उपयोग कैसे घटता है। तो भाई साहब ने एक बात बताई थी, वो मैंने देखी भी फिर गुण स्थान की विवेचना में। उसमें ऐसा है कि चूँकि बंध का अभाव हो गया है 10वें गुण स्थान में, इसलिए 12वें गुण स्थान में राग की मुख्यता न रखकर जो 3 अभी अल्पता रूप दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी अंतराय जो हैं, उनके 6 का भाव वहाँ पर मुख्यता से बताया गया। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा न्याय अपन देखते हैं कि पूर्ण वीतराग जब नहीं है तो वहाँ पर राग का अंश गिनने में आया है, इसलिए अशुद्ध निश्चय नय वहाँ पर घटित होता है। क्योंकि अशुद्ध निश्चय नय जो है वो हमने और भी जगह देखा। अशुद्ध निश्चय नय ज्ञानावरणी की अवस्था में अशुद्ध निश्चय नय नहीं कहा जाता। ज्ञानावरणी की अल्पता है ना, अल्पता अपूर्णता, तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की जो अवस्था है, यानी उसके उदय से जीव की अवस्था में अल्पता का भाव, वो अशुद्ध निश्चय नय का विषय नहीं कहा जाता। और अशुद्ध निश्चय नय के विषय में तो राग आदि को ही लिया जाता है। तो राग चूँकि गुणस्थान की जो परिपाटी में जो वर्णन है, वहाँ 10वें गुणस्थान में बंध का अभाव है। 10वें तक है बंध, इसके बाद अभाव है, 10वें में नहीं। 10वें तक बंध है, 10वें के बाद अभाव है। तो वहाँ राग को मुख्य न किया। अभी 3 घातिया और जो मुख्य हैं अपूर्णता के हेतु, उनको वहाँ पर मुख्य करके उनके नाश का वहाँ प्रकरण बताया गया।
और यद्यपि कि ये जो यहाँ पर चर्चा आई 521 नंबर प्रश्न में कि जहाँ अशुद्ध निश्चय है वहाँ शुद्ध उपयोग कैसे घटता है, तो अशुद्ध निश्चय माने राग। तो राग वहाँ के क्यों कहा गया कि पूर्ण वीतरागता नहीं, इसलिए राग का अंश भी है तो वो राग अशुद्ध निश्चय का विषय। ये वाली चर्चा अपन ने कल देखी थी। 522 पे अपन आते हैं। ये प्रश्न यहाँ किया गया कि यदि शब्द का पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है तो वह शब्द पदार्थ का वाचक कैसे हो सकता है। देखो तकनीकी प्रश्न है। क्या प्रश्न है, प्रश्न समझना। यदि शब्द का पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है तो वह शब्द पदार्थ का वाचक कैसे हो सकता है ना। जैसे मैंने बोला हाथ, तो हाथ शब्द है, वो भाषा वर्गणा के भिन्न परमाणुओं का परिणमन है, और हाथ है ये अन्य पुद्गल परमाणु रूप स्कंद अवस्था है। तो इस भाषा रूप परमाणुओं का इस हाथ रूप परमाणुओं से कोई संबंध नहीं है, नहीं है ना। नास्ति सर्वोपि संबंध। क्यों कि हाथ अलग द्रव्य है और भाषा जो कुछ बोली गई वो अलग द्रव्य है। जैसे अब दूसरा उदाहरण, आत्मा, मैं ज्ञायक भगवान शुद्धात्मा हूँ। तो मैं ज्ञायक भगवान शुद्धात्मा हूँ, ये भाषा वर्गणा के परमाणुओं का परिणमन है, और ज्ञायक शुद्धात्मा उससे अत्यंत भिन्न पदार्थ है। तो उसका प्रश्न है कि जब शब्द रूप द्रव्य का जिसका वह वाचक है, जिसको उसने कहा है, उस पदार्थ के साथ कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर वाचक वाच्य को बता कैसे देता है। वाचक वाच्य संबंध आता है ना। वाचक वाच्यपना नहीं हो तो ये जिनवाणी में इतनी सब चर्चा है, ये फिर तो हाँ मतलब कुछ काम की नहीं गई, कोई काम की निरर्थक ठहरेगी। तो देखो यहाँ गुरुदेव ने बहुत अच्छा जवाब दिया। प्रमाण यानी कि ज्ञान, और इसका ज्ञेय पदार्थों के, अभी दृष्टांत देते हैं, उसका प्रश्न है, उसका उत्तर आगे देंगे, अभी दृष्टांत देते हैं कि तुम ये जानते हो कि नहीं ये हाथ है। कौन जान रहा है ये हाथ है? ज्ञान। तो ज्ञान का इस हाथ से क्या संबंध है? नहीं। तो ज्ञान ने जान लिया कि नहीं कि ये हाथ है। तो जब ज्ञान ज्ञेय पदार्थों के साथ उसका कोई संबंध नहीं है तो भी वह ज्ञान पदार्थों को किस प्रकार जानता है। यहाँ प्रति प्रश्न उत्पन्न करके न्याय रख दिया। आपने जाना कि नहीं ये क्या है कि ये हाथ है। तो हाथ है, हाथ का और ज्ञान का अंकुर कौन सा संबंध है कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, माने भिन्नता का संबंध ही रहा ना। तो हाथ तो ज्ञान से भिन्न है, पर ज्ञान ने हाथ को जान लिया कि नहीं। तो ज्ञान यदि हाथ को जान लेता है संबंध बिना, तो संबंध के बिना वाचक भी वाच्य को कह देता है। देखो यह बात भी उपर्युक्त शंका जैसी ही है। जैसा ये जो शंका रूप प्रश्नवाचक रूप से कहा ना गुरुदेव श्री ने, तो ये बात भी उपर्युक्त शंका जैसी, ऊपर कही हुई शंका जैसी ही है। अर्थात जिस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय पदार्थों का कोई संबंध नहीं है, तथापि ज्ञान ज्ञेय पदार्थों को जान लेता है, उसी प्रकार शब्द का पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है तो भी शब्द पदार्थ का वाचक है। इसमें क्या आपत्ति है?
शब्द है ना आत्मा, ये शब्द है। तो आत्मा शब्द से क्या किसका कथन किया, क्या बताया? आत्मा। ये टेबल, ये लैपटॉप, तो ऐसे जो शब्द है उस शब्द से इस पदार्थ का क्या संबंध है? तो भी ये कह सकता है, इसमें क्या आपत्ति है? जब यह अन्य पदार्थों को जान सकता है संबंध नहीं होने पर भी, तो शब्द कह भी सकता है संबंध नहीं होने पर। 523। अभी देखो, ये बहुत अच्छा है प्रश्न। ज्ञान और ज्ञेय पदार्थों को तो जन्य जनक लक्षण वाला संबंध है क्या? अभी आ गया था ना, अभी एक लाइन आई, ज्ञेय ज्ञायक संबंध। अभी पूछा था ना, हाथ को जान लिया, तो हाथ और ज्ञान का क्या संबंध है? कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहार संबंध कहलाता है। क्यों? कि वास्तविक संबंध तो है नहीं। ज्ञान की पर्याय ने अपनी ज्ञान अवस्था में उस ज्ञानाकार रूप परिणमन को जाना है। वास्तव में ज्ञेय को जानना कहना ये व्यवहार है। तो ज्ञेय को जानना कहना व्यवहार है, तो ज्ञेय का और ज्ञायक का वास्तव में व्यवहार से संबंध कहा जाता है, निश्चय से संबंध नहीं है। अब देखो, उसने और अगला प्रश्न पूछ लिया कि ज्ञान का और ज्ञेय पदार्थों का जन्य जनक लक्षण वाला संबंध है क्या? जन्य जनक माने ज्ञेय जनक और ज्ञान जन्य। ज्ञेय से ज्ञान होए तो जन्य जनक संबंध होए। जन्य माने उत्पन्न होना और जनक माने उत्पन्न करने वाला। तो ज्ञान जन्य है, यानी ज्ञान उत्पन्न हुआ है। और किसने उत्पन्न किया? कि ज्ञेय पदार्थों ने। क्या ऐसा संबंध है क्या? ऐसा पूछा है। जन्य जनक संबंध है क्या? तो कहा ऐसा नहीं है। अब इसको सिद्धि देखो कितनी जोरदार है। ऐसा नहीं है, ये तो आप सबको पता ही है और पता लग गया कि ज्ञेय आत्मा के ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता। ज्ञान अपनी स्वतः सामर्थ्य से उत्पन्न होता, परिणमित होता हुआ भाव है। और उसकी योग्यता प्रमाण में जो ज्ञेय जानने में आना है वह ज्ञेय जानने में आता है। ये बात अपने को पता है। पता है तो अपने को इस बात का जवाब, जैसे आपसे पूछता कोई, अभी तो ये तो गुरुदेव श्री से पूछा था, आपसे पूछता कि ज्ञान और ज्ञेय पदार्थ में जन्य जनक लक्षण संबंध है क्या? तो आप क्या कहते कि नहीं है? कहते कि नहीं कहते? फिर आप और कहते कि जन्य जनक संबंध नहीं है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध है ना? अथवा आप कहते निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा ही कहते ना। लेकिन ये जन्य जनकपना नहीं है, तो भी हमको मालूम है ना, शास्त्र का अभ्यास है तो इतना तो मालूम है, रोज चर्चा चलती है। लेकिन अभी वासना पड़ी है कि ज्ञेय से ज्ञान होता है। इसके लिए 14 कलश अपन ने अभी स्यादवाद अधिकार के समय सार जी में पढ़े कि ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। आए थे ना पशु वाले। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, न्याय से देखना। क्योंकि वस्तु की शक्ति की अन्य पदार्थ द्वारा उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। अर्थात जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप से जानने की शक्ति को प्रमाण कहते हैं। दो लाइनें आ गई। पहली लाइन सिद्धांत की लाइन, फिर सिद्धांत को घटाएंगे। पहले सिद्धांत समझना। देखो भाई, वस्तु की शक्ति जानना है ना, जानना हुआ तो जानना हुआ इसका टेबल का, अलमारी का, चित्र का, किसी पुस्तक का। तो ये जो जानना हुआ, ये जानना किसकी शक्ति का परिणाम है? आत्मा की शक्ति का परिणाम है। तो जानने का कार्य आत्मा अपनी शक्ति से करता है।
और इसकी शक्ति की उत्पत्ति या व्यक्तता या परिणाम या कार्य कोई अन्य पदार्थ से उत्पन्न हो या किया जाए, ऐसा मानने में विरोध आता है। क्योंकि गाथा 3 में कहा, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है, आलिंगन करता है, स्पर्शता है, अन्य द्रव्य के गुण पर्यायों को नहीं। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता नहीं, यह जिन शासन का महा अटल सिद्धांत है ना। ये बुनियादी सिद्धांत है। बुनियाद तो समझते हो ना, नींव, मकान की नींव होती, ऐसे ये जिन शासन का बुनियादी भाव है। अब कहा फिर ज्ञान किसे कहते हैं, दूसरी लाइन, कि जैसी वस्तु है उस वस्तु को उसी रूप से जानने की शक्ति को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण कहो, ज्ञान कहो। यहाँ प्रमाण शब्द का प्रयोग किया इसलिए कि जैसे बाहर वृक्ष है, हरा हरा वृक्ष है, तो हरे हरे वृक्ष को हरे हरे वृक्ष रूप जाने, ऐसी शक्ति इसका नाम प्रमाण है ना। तो जानने की शक्ति वो ज्ञायक भगवान की है, वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा की शक्ति है। तो जानने की ये शक्ति अन्य पदार्थों द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती। यहाँ इस विषय में श्री जय धवल भाग 1 पृष्ठ 238 का एक श्लोक उद्धृत किया जाता है। देखो, स्वतः सर्व प्रमाणानाम प्रामाण्यमिति गृह्यताम न हि स्वतो अस्ति शक्ति कर्तुम अन्येत पार्यते। सर्व प्रमाणों में स्वतः प्रमाणता स्वीकार करना चाहिए। पहले तो प्रमाण की व्याख्या करी गुरुदेव ने कि जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में जानने की शक्ति, भाव, उसको प्रमाण कहते हैं। अब यहाँ कहते हैं सर्व प्रमाणों में स्वतः प्रमाणता स्वीकार करना चाहिए। जो भी प्रमाण है, प्रमाण का अर्थ है जान लेना, जैसा है वैसा जान लेना, ये प्रमाण है। तो इस प्रकार सर्व प्रमाणों में स्वतः प्रमाणता स्वीकार करना चाहिए। वे सब प्रमाण नाम ज्ञान के भाव स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, कोई उनको अन्य पदार्थ गे वस्तु उत्पन्न नहीं करती। प्रश्न याद कर लो, भूल नहीं जाना। उसने पूछा था ज्ञान और गे पदार्थों का जन्य जनक लक्षण वाला संबंध है या कि नहीं है, यही पूछा था, उसका जवाब चलता है। देखो, अर्थात प्रत्येक ज्ञान अपने से ही होता है, ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए। देखो, ये शास्त्र का शब्द है, सर्व प्रमाणों में स्वतः प्रमाणता स्वीकार करना चाहिए। अपनी सामान्य समझने की भाषा ब्रैकेट में आ गई। प्रत्येक ज्ञान अपने से ही होता है, ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो शक्ति पदार्थ में स्वतः विद्यमान ना हो, वह शक्ति अन्य पदार्थों द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती। लॉजिक है। ये देह है ना, तो ये 60, 65, 62 साल से इस आत्मा के साथ रही है। तो इस देह में जानने की कितनी शक्ति आत्मा ने उत्पन्न कर दी? नहीं की ना। क्यों नहीं की? कि जानने की शक्ति आत्मा में है, इस जड़ शरीर में जानने की शक्ति है ही नहीं, तो आत्मा उसे उत्पन्न कर सके ऐसा होता नहीं, हो सकता नहीं। लिखा ना, वह शक्ति अन्य पदार्थों द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती। ऊपर आए हुए जय धवल के भाग में वीर सेनाचार्य देव ने जो श्लोक दिया है,
ये जो अपन ने पढ़ा, ना ही स्वतो अस्ति शक्ति कर्तुम अन्येत पार्यते, इसकी दूसरी लाइन समय सार सास की गाथा 116 से 120 की श्री अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका में आती है। वहाँ आज आप श्री माने टीकाकार आचार्य भगवान कहते हैं, देखो वही लाइन आई, ना ही स्वतो अस्ति शक्ति कर्तुम अन्येत पार्यते, वही लाइन आई जय धवल की। अर्थात वस्तु में जो शक्ति स्वतः नाम स्वयं से ही ना हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता। और स्वयं परिणम मानम तु न परम परिणमितार न अपेक्षिते, अर्थात स्वयं परिणमित होने वाले को तो पर परिणमित कराने वाले की अपेक्षा नहीं होती। बोलो, स्वयं परिणमित होने वाले को तो पर परिणमित कराने वाले की अपेक्षा नहीं होती। होती है क्या? जब यह ज्ञान जानने रूपता के परिणमन से परिणमता है तो अपनी शक्ति की उस व्यक्तता के भाव से परिणमता है, तो इसे किसकी जरूरत पड़ती है? क्यों नहीं पड़ती? अरे ये अपने परिणमन से परिणम रहा है, इसे दूसरे की जरूरत क्या? आपको यहाँ से उठ के बाहर जाना हो, उदाहरण की बात है, आपको उठकर यहाँ से बाहर जाना हो तो किसकी जरूरत है? आप नहीं है ना। तो वो कोई भी शक्ति की जो परिणमन रूप व्यक्तता है या उसका परिणमन भाव है, उसके परिणमने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता होती नहीं, अपेक्षा नहीं होती। ये लिया ना, स्वयं परिणम मानम तु न परम परिणम परिणमितार अपेक्षित, अर्थात स्वयं परिणमित होने वाले को तो पर परिणमित कराने वाले की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वस्तु की शक्तियाँ पर की अपेक्षा नहीं रखती। ये तो अपन देख सकते हैं ना, शक्कर को मिठास रूप परिणमन के लिए डिब्बे की, चम्मच की, हाथ की, धूप की, छाँव की, किसकी अपेक्षा है? बताओ, किसकी अपेक्षा? अरे चम्मच तो डाली नहीं डिब्बे में, अब शक्कर मीठी कैसे होगी? ऐसा कभी विचार आया आपको? कभी ऐसा विचार आया कि शक्कर आ तो गई है घर में दुकान से बोरी में, पर जब तक डिब्बे में नहीं डालेंगे तो मीठी कैसे होगी? ऐसा विचार आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि शक्कर में मिठास रूप परिणमने की शक्ति है, उसे उस मिठास भाव से परिणमने के लिए, बोलो योगेश भाई, किसकी अपेक्षा है किसी की अपेक्षा नहीं है। तो प्रत्येक वस्तु प्रत्येक समय में अपनी शक्तियों के भाव से परिणमित हो रही हैं, उनके उस परिणमन के लिए किसकी अपेक्षा? तो ज्ञान को गे उसका जनक होए और उससे ज्ञान जन्य होए, ऐसी जरूरत ही कहाँ है? इसलिए गे ज्ञान में जन्य जनक लक्षण वाला संबंध कतई नहीं है, कतई। तत्पश्चात गाथा 121 से 125 की टीका में भी अक्षरशः यही शब्द कहे गए हैं। ये अपना 523 प्रश्न का जवाब हुआ। फिर आगे की चर्चा अपन अगली स्वाध्याय